नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म, बस आप एक चित्र देख रहे होंगे, चित्र में एक पक्षी देख रहे होंगे और इस पक्षी का नाम आप भली भांति जानते हैं, ईगल। आप सबको अच्छे से पता है कि नीली आकाश की बात की जाए, इस पक्षी के अंदर इतनी काबिलियत है कि ऑफकोर्स ये बहुत ही ऊंचा उड़ सकता है। क्या भगवान ने इस ईगल को इतना मजबूत बनाया है तो ही क्या ये ऊंचा उड़ सकता है? नहीं दोस्तों, ऊंचा उड़ने का सबसे मुख्य कारण होता है इनके पंख। ईगल को अपने पंखों पे काफ़ी भरोसा है और ऑफ कोर्स ऊंची उड़ानों के लिए ना दोस्तों, अपने आप पे भरोसा करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जी अगर पूरे नीले आकाश की बात की जाए, इसको हम लोग स्टॉक मार्केट बोल सकते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट में गैस आप सबको अच्छे से पता है कि उड़ान अगर लंबी करनी है तो हमारे पंख भी मजबूत होने चाहिए। हमारे पंख की बात की जाए, उसको बोलते हैं नॉलेज प्लस कन्विक्शन। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ऊंचा उड़ना है ना, बिना कन्विक्शन का, बिना नॉलेज का, आप मार्केट में हमेशा मार खा के निकलेंगे और ऑफ कोर्स लॉस से बेच कर निकलेंगे। सेम दोस्तों, दो स्टॉक में वही कहानी देखने को मिली और जिसमें मैंने एक ही बात बताई है स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के संग कि लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी आपको रिवॉर्ड ज़रूर देंगी। तो फटाफट डिस्कस करेंगे दो स्टॉक के बारे में जिसने आज के दिन में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड कायम किया। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए, ईगल का एग्जांपल देना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टॉक मार्केट में सिर्फ आरओसी, आरओई, सेल्स प्रॉफिट छोड़ के हमें कुछ कुछ थ्योरी नॉलेज भी रखना इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कन्विक्शन बिल्ड हो। आपने थंबनेल में क्या देखा होगा, पहले पब्लिक को डराओ और फिर दबा के माल उठाओ। सेम दोस्तों, अगर आप देखें प्रमोटर की होल्डिंग 34% के आसपास हमें देखने को मिल रही है। एफआईएस ने दोस्तों अपने स्टेक को बढ़ाए। रही बात डीआईएस की, उनके स्टेक भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और लाचार पब्लिक, जिनको ये लग रहा था कि स्टॉक मार्केट में अब तेज़ी इन सब स्टॉक्स में नहीं होंगी, और उन्होंने या तो लॉस में बेच दिया या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचा। और उनके बेचने के बाद दोस्तों स्टॉक ने आज एक साल हाई को टच कर दिया है। स्टॉक की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, 5000 का स्टॉक है। और कुछ दिन पहले दोस्तों, कुछ महीने पहले की बात की जाए, ये स्टॉक ना 2500 के आसपास भी आया था, सबका स्टॉप लॉस हिट हुआ था। मुझे पता है दोस्तों, मैं बहुत सारे एनालिस्ट का ऐसे रिव्यू देखता हूँ। बहुत लोगों ने 1800, 1900, 2100 बताया था, बोलता यही फेयर प्राइस है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे एनालिस्ट बनना और स्टॉक मार्केट में रियलिस्टिक वे से चलना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। और यही स्टॉक हैं जो एक साल लो को गैस हाल ही में टच किया था 2553। आज के दिन की बात की जाए 5163 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। ये ऐसे कि बहुत लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो, बर्दाश्त नहीं हो, विश्वास ना हो, बिकॉज इन्होंने बेच दिया, उनको तो फ्रॉड लगेगा। बट दोस्तों, हर एक स्टॉक के पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है। उस कहानी को आप जितना जल्दी समझेंगे उतना ही लॉन्ग टर्म में कन्विक्शन बिल्ड होगा। और बिना कन्विक्शन का दोस्तों आप टाइम पास कर रहे हैं। मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा बुरा लगे, लेकिन दोस्तों यही सच्चाई है। 6 महीना की बात की जाए, मैसिव 71% के आसपास परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और जिन्होंने कहा सही टाइम में ना 2600 2700 के आसपास पैसे लगाए होंगे, एवरेजिंग किया होगा, उनके तो बल्ले बल्ले हुए होंगे। और उस लेवल से गैस कंपनी कम से कम 85% के आसपास चढ़ चुकी है। बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, तो बहुत लोग समझ भी गए होंगे इस कंपनी में गैस ह्यूमंगस तेजी थी। और उसके बाद दोस्तों बहुत सारे ऐसे अपडेट आए थे जो कंपनी के फेवर में नहीं थे, और उसके बाद स्टॉक भागा, फिर गिरा। और इस समय तो गैस कंपनी इतना क्रैश हो गई थी ना कि लोग कोई भी भाव पे खरीदने के लिए रेडी नहीं थे। और मैंने बार बार दोस्तों इस कंपनी के पीछे एक बहुत ही बड़ा कैटलिस्ट है उसको हाईलाइट किया। और कंपनी का नाम आप अभी तक समझ भी गए होंगे, मतलब पे गैस डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया कि गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज हैं जिसको आप वाइसली समझें। मैंने तो अपने प्लेटफॉर्म पे आपको पता है कि इथेनॉल का थीम बताया, मेक इंडिया के बारे में बताया, डिफेंस के ऊपर भी कुछ कुछ हाईलाइट करने की कोशिश की, जिसमें MTAR ने कैसा भागा आपने देखा। तो ऑफकोर्स का डिक्सन टेक्नोलॉजी फोकस में क्यों है, बिकॉज यहाँ पे IT मिनिस्टर ने कैसे अप्रिशिएट किया है स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स फ्रॉम द PLI स्कीम। अब दोस्तों इलेक्शन की बात की जाए, मात्र 7 से 8 महीना के आसपास हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शन प्रीपोन हो सकता है, उस पर गैस मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज उसको लेके मैं बहुत ही अपडेट नहीं हूँ। लेकिन आने वाले कल में गैस इलेक्शन के पहले PLI स्कीम को लेके ना एक बड़ी अनाउंसमेंट और भी हो सकती है। गैस 29 मई की बात की जाए, टोटल अगर आप देखें तो 17,000 करोड़ के आसपास जो बजट था PLI स्कीम को लेके ये अनाउंस होता हुआ देखने को मिला था। द PLI स्कीम वॉज फ्लोटेड विद द एम ऑफ bolstering the domestic manufacturing ecosystem and elevating India's position as a global supply chain partner। आप सबको अच्छे से पता है कि चाइना से पूरा वर्ल्ड चिढ़ा हुआ है
ऑफ कोर्स इंडिया को बड़ा बनाने के लिए पूरा देश एक साथ काम कर रहा है, बिकॉज इंडिया के पास मैन पावर भी है, वो रीच भी है। चंद्रयान को लॉन्च करके गैस हमने दिखा दिया कि डिफेंस के साथ साथ ना हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी किसी पे निर्भर नहीं है। और आत्मनिर्भर की बात की जाए, ये जितना लोग ऐसे इनिशियली इसको फ्लॉप समझ रहे थे, ये तो गैस सुपर हिट निकला। और इसी के साथ डोमेस्टिक की बात की जाए या फिर बात की जाए फॉरेन इन्वेस्टर्स की, उनकी रुचि गैस इंडिया में इसलिए बढ़ रही है बिकॉज वो अपने प्लांट को ना पूरे एशिया से शिफ्ट करके इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे बड़ा बेनिफिट दोस्तों जितने भी मेक इंडिया वाले थीम के स्टॉक्स हैं ना, उनको नहीं मिल सकता है। कंपनी लाइक डिक्सन की बात की जाए, इनको बहुत ही बेनिफिट होगा। अब 200 स्टॉक चढ़ चुका है, मैंने क्या बताया कि तो यहाँ पे एमओएस बिल्कुल भी नहीं है। अब स्टॉक 10,000 15,000 के आसपास होगा तभी मोटा मुनाफा होगा। लेकिन दोस्तों ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्राइसिस में लो की कमेंट्री क्या होती है, और ऑफकोर्स जब क्राइसिस हटता है तब लोग कैसे अपना यूटर्न मारते हैं। लेकिन हमने कैसे हमेशा अपने कन्विक्शन पे भरोसा दिखाया, इसलिए बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे पैसे बनाए। हमारा पोर्टफोलियो भी गैस पिछले कुछ समय से काफ़ी बूम बूम कर रहे हैं। तो कंपनी की बात की लाइटनिंग, मोबाइल, स्मार्टफोन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में काम करती है। और आने वाले कल में कई जितने भी तरह के जो मेक इंडिया थीम है ना, कंपनी उस पर बहुत ही अच्छा काम कर सकती है। आगे तो कंपनी को दोस्तों मुझे याद है कम से कम 10 एनालिस्ट ने डाउनग्रेड किया था। मैंने क्या बताया कि बेयर मार्केट में दोस्तों कोई सपोर्ट नहीं होता है। ये कंपनी गैस बहुत लोगों को लगा था, मुझे भी लगा नहीं था कि 3,000 के नीचे जाएगी, लेकिन हुआ ना दोस्तों। और क्या किसी को बिलीव था कि 6 महीने में पासा पलटेगा और सीधा 2500 का स्टॉक 5100 के आसपास होगा? नहीं दोस्तों, यही तो शेयर मार्केट है। वेलकम टू शेयर मार्केट, जहाँ पे स्टॉक मार्केट में कब क्या घटनाक्रम होगा। और जिन्होंने गैस एनालिस्ट को देख के बेचा ना, आज वो खरीद भी नहीं पा रहे होंगे और कोस रहे होंगे कि मैंने उनकी बात क्यों सुनी, आज कुछ नहीं भी किया होता। 4,000 के आसपास ही बाइंग होती, 3500 के आसपास ही बाइंग होती ना, आज अच्छा खासा प्रॉफिट में होते हैं। तो कंपनी का एक मिड कैप वाली है और मुझे लगता है कि यस, वैल्यूएशन कंफर्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यस एक मोनोपोली कंपनी है। मेक इंडिया में कंपनी काम कर रही है और जैसे जैसे इस कंपनी के टॉप लाइन बॉटम लाइन और सुधरे ना, कंपनी के ROC ROE और भी अच्छे हो सकते हैं। और इस क्वार्टर में गैस कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं ना, जो आपको पता होना बहुत ही हद तक इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेवलपमेंट की बात की जाए, जितना गैस हमने खराब अनुमान सोचा था कि कंपनी के नंबर्स इतने खराब होंगे बिकॉज ऑफ ग्लोबल स्लोडाउन, वो तो गैस सरप्राइजिंगली टॉप लाइन तो गैस कंपनी ने हाईएस्ट एवर दिखाया उस क्वार्टर में। रही बात उसको प्रॉफिटेबिलिटी की, तो ऑफकोर्स गैस मार्केट में अनुमान कितना था, 62 करोड़ के आसपास, और कंपनी ने गैस इस बार 5 करोड़ एडिशनल प्रॉफिट दिखाया। और मैंने उस दिन ही दोस्तों जब इनके नंबर्स आए थे, मैंने रीड करके बताया था कि गलती से ही बेचिए मत, उल्टा चाहें तो आप इस सस्ते भाव पे अपनी एकुमुलेशन को और बढ़ा सकते हो। तो गैस कंपनी के रिजर्व्स की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो एक अच्छे संकेत है। रही बात बोरविंग्स की, उसमें गैस अच्छी खासी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मतलब गैस कंपनी अपने बैलेंस शीट को काफ़ी मजबूत कर रही है बिकॉज बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और डिक्सन के संग टाई अप करके एक नया इनोवेशन टेक्नोलॉजी है उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस गैस डिक्सन अगर मैंने डिस्कस किया तो एम्बर को डिस्कस करना ही बनता है बिकॉज एम्बर ने भी गैस पिछले कुछ समय से बहुत लोग को रुलाया था। और आपको याद होगा 1800 के लेवल पे गैस हमने ब्लैंकेट कॉल दिया था। निफ्टी जब स्मॉल कैप 100 की बात की जाए 8,700 के आसपास था, उसमें गैस एम्बर 1800 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद गैस धीरे धीरे एम्बर अगर आप देखें तो उस लेवल से करेंटली 60 से 70% के आसपास चढ़ चुका है। अगर आप देखें, आपको बिलीव नहीं होगा तो अपने पुराने वीडियोज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जहाँ पे गैस उस समय भी ना मैंने कम से कम 3 से 4 बार वीडियो बनाया था और बताया था कि ये सब कंपनी ये सब टाइम में सुपर मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रही है। और ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में इस लेवल से गिरावट अगर होती है तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन इस भाव को दोस्तों कंपनी तोड़ेगी और जब तोड़ेगी तो कंपनी ऐसे भागेगी। ये तो कैसे कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कंपनी अभी तक YTD में 60% मुनाफा दे चुकी है। बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, अगर आप 400% 500% पैसा बनाते हैं ना, ऑलवेज बी रेडी टू वॉच 50% क्राइसिस 60% क्राइसिस। लेकिन दोस्तों कंपनी का सही होगी तो रिवॉर्ड देती है। सेम दोस्तों इस कंपनी में भी देखने को मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि 3,000 के आसपास अगर स्टॉक सस्टेन करता है, बेस फॉर्मेशन बनाता है, आने वाले कल में गए 6 महीना में, साल भर में कंपनी पुराना हाई को भी तोड़ सकती है। सिंपल सी बात है गैस, कोई कंपनी अगर 1700-1800 के आसपास करके बहुत ही शॉर्ट टर्म में 3,000 के आसपास चली जाएगी, सबसे बड़ा प्रॉफिट बुकिंग का भागीदार कौन होंगे? जिन्होंने क्राइसिस में खरीदा। और बहुत लोगों को 50% 6 महीने में मिल जाएगा, वो तो कैसे प्रॉफिट बुक करेंगे ना। तो इसीलिए कैसे सिर्फ रैली को देख के निवेश करेंगे तो आप फंसेंगे, मैं आपको साफ साफ बता दूँ। लेकिन यस, कन्विक्शन के संग 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल अगर आप होल्ड करेंगे ना, एक्मुलेशन करेंगे, पैनिक नहीं करेंगे। और पैनिक करने से ही आपका लॉस इसलिए होता है बिकॉज वहाँ पे आप ऐड भी नहीं कर पाएंगे। और जितने एनालिसिस आप सुनेंगे, जितनी नेगेटिव न्यूज़ सुनेंगे, आपकी मानसिकता भी कैसे उस सबसे इन्फ्लुएंस हो जाएगी। तो कंपनी का एक मिड कैप वाली है। कंपनी के प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए 62 के आसपास है। कंपनी के ROC ROE उस सबसे इंप्रेसिव इसलिए नहीं है बिकॉज कंपनी
को ब्लैक स्विन इवेंट का सामना करना पड़ा, कोविड 1 कोविड 2, उसके बाद मार्जिन इशू और उसके बाद 2023 में गैस थोड़ी बहुत रिकवरी आई और जैसे प्रॉफिट में रिकवरी आई स्टॉक ने भी गैस अच्छा परफॉर्मेंस किया। याद है गैस जब इनके नंबर्स आए थे मैंने एनालिसिस भी करा था और उस दिन दोस्तों स्टॉक ने 1900 का लेवल से सीधा 2000 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, 20% के आसपास अपर सर्किट था और उसके बाद स्टॉक पूरा एक क्वार्टर नहीं चला और मैंने गैस उस समय बताया भी था कि अगर नहीं चल रहा है ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लोग भूल जाएंगे और उसके बाद जैसे ही बाजार में तेज़ी आएगी लोग पुराना वीडियोस को देखेंगे और देखेंगे कि नंबर्स कैसे थे। इसलिए गैस मार्केट में पहले पब्लिक को डराओ फिर दबा के माल उठाओ, ये सब में गैस अपना पड़े और दोनों में से कोई कंपनी को लिए हम तो स्ट्रांगली होल्ड करें। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले 3 साल 5 साल में ना आपको मेक इन इंडिया में गैस गजब का इंप्रूवमेंट और रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। रिस्क गैस प्रॉफिट बुकिंग करना है फिर नहीं करना है ये आपकी मर्ज़ी की बात है। आपको लगता है कि आपका टारगेट हिट हो गया तो आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करने ही वाला हूँ। तो गैस आपके पास कौन कौन से स्टॉक्स हैं इन दोनों में कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर और वीडियो अच्छी लगी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।